नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपका प्रशासनिक गुरुकुल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने किया था विधानसभा, उत्तर प्रदेश की विधानमंडल का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट विधानसभा, जहां जनता के द्वारा चुने गए सीधे प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जिन्हें एमएलए हम लोग कहते हैं, विधायक हम लोग कहते हैं। और उसके बाद आज जो हम लोग अभी करने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उत्तर प्रदेश विधान परिषद। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में दो विधानमंडल के दो भाग हैं, एक विधानसभा है और एक विधान परिषद है। एक लेजिस्लेटिव असेंबली है और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है। लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा से विधायक चुने जाते हैं, एमएलए चुने जाते हैं, और विधान परिषद से एमएलसी चुने जाते हैं। विधान परिषद से कौन चुने जाते हैं? एमएलसी। आज हम लोग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जो कि काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको हम लोग आज कवर करेंगे। आप पिछली क्लास को देखकर अगर आगे वाली क्लास देखेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह से चीजों को समझ पाएंगे। और एक बात आप समझिए, मैं जब राज्य व्यवस्था पढ़ा रहा हूं तो मैं इंटीग्रेटेड करके पढ़ा रहा हूं। कुछ चीजें मैं केंद्र की व्यवस्था को भी आपको बताते चल रहा हूं, क्योंकि एक सिलेक्शन के प्रोसेस के एक लंबे दौर में, 2021 में सिलेक्शन होने से पहले एक लंबे दौर में मैंने ये सीखा कि अगर हम इंटीग्रेटेड करके पढ़ें तो हमारा समय भी बचता है और हमें याद भी रहता है और हम अपने अंकों को तेजी से बढ़ा पाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद। आइए, उत्तर प्रदेश विधान परिषद। तो पहला क्वेश्चन जो आपको याद करना है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? जैसे विधानसभा में 403 है वर्तमान में विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? 100। विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? 100। रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है। इससे भी ज्यादा मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। 90 सदस्य का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव। और 10 सदस्यों का राज्यपाल मनोनयन करते हैं। 10 सदस्य राज्यपाल मनोनयन करते हैं, मनोनीत करते हैं, राज्यपाल मनोनीत करते हैं। इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा कि राज्यपाल किन क्षेत्रों से मनोनीत करते हैं, कैसे अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, क्योंकि तब क्लास हमारी लंबी हो जाएगी। आप इसको हमारे ही एप्लीकेशन प्रशासनिक गुरुकुल में पॉलिटी के कोर्स में डिटेल से आप पढ़ सकते हैं। तो इसको मैं यहीं होल्ड कर रहा हूं, पर आप समझिए कि 100 सदस्य में 90 सदस्य का चुनाव अप्रत्यक्ष, अर्थात उन्हें जनता नहीं चुनती। कहने का मतलब है सीधे जनता नहीं चुनती, जनता के जो प्रतिनिधि हैं वो चुनते हैं। और 10 सदस्य राज्यपाल मनोनीत करते हैं डिफरेंट क्षेत्र के विशेषज्ञों को। कला, संस्कृति, सहकारिता, इन क्षेत्रों से मनोनयन होता है। तो पहला आप समझ गए, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटें कितनी है? 100। एक चीज और समझिए जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो बताना भी जरूरी है, वो ये है कि विधान परिषद की सीटें कितनी होंगी, इसके बारे में संविधान क्या कहता है। तो इसके संविधान कहता है विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगा। इसको नोट कर लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन आया है। विधानसभा की कुल सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगा, से अधिक नहीं होगा। क्लियर? उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सदस्य हैं। 100 ही क्यों है? क्योंकि संविधान ही कहता है विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगा। इसका मतलब 100 अगर सीटें हैं तो 33 ही विधान परिषद के सदस्य हो सकते हैं। तो यहां पर 400 सीटें हैं, इसलिए 100 विधान परिषद के सदस्य बनाए गए हैं। पर मिनिमम कितने होंगे? संविधान मिनिमम की भी बात करता है। विधान परिषद में 40 से कम सदस्य भी नहीं होंगे। ये दोनों याद कर लीजिए, ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत गलत होता है। तैयारी के दौरान, सिलेक्शन के पहले मुझसे भी ये गलत हो जाता था।
तो आप इसको समझिए, विधान परिषद में कुल सदस्य कितने होंगे, विधानसभा की टोटल सदस्य संख्या गुणे 1/3 करेंगे, विधान परिषद की सदस्य संख्या को निकाल लेंगे लगभग, और 40 से कम नहीं होगी। अगर 1/3 40 से कम आ रही है तो वहां पर 40 सदस्य विधान परिषद के होंगे। यह बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल तो 6 वर्ष होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। विधान परिषद की सदस्यता मिलने के बाद आप 6 वर्ष का कार्यकाल जरूर पूरा करेंगे। जैसा कि विधानसभा में अगर मुख्यमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव, मुख्यमंत्री को हटाया जाता है तो विधानसभा भंग हो जाती है, पर विधान परिषद भंग नहीं होती। इसका मतलब अगर आप विधान परिषद से एमएलसी बन गए, विधान परिषद से क्या बना जाता है? एमएलसी, और विधानसभा से क्या बना जाता है? एमएलए। अगर आप एमएलसी बन गए तो आप 6 साल का कार्यकाल जरूर पूरा करेंगे, चाहे मुख्यमंत्री ही बदल जाए, पर आप कार्यकाल पूरा करेंगे। पर अगर आप विधायक बने और आपके मुख्यमंत्री की सरकार गिर गई तो आप विधायक भी नहीं रहेंगे, फिर से चुनाव होगा। तो ये अंतर है, ये समझिए। दूसरा पॉइंट, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में हटेंगे, मतलब वो 6 साल अपना पूरा कर लेंगे। हर 2 साल में 1/3 सदस्य हटेंगे, 1/3 सदस्यों का चुनाव होगा, जैसे अभी यूपी में विधान परिषद का चुनाव संपन्न हुआ है। जिसके पास जितने ज्यादा विधायक होंगे उसी रेशियो में वो विधान परिषद में सदस्यों को बना पाएगा। इसको डिटेल से समझने के लिए आप पॉलिटी वाली हमारी ही प्रशासनिक गुरुकुल के एप्लीकेशंस पर जाइए, वहां से आप पॉलिटी की चीजों को परचेज करिए और वहां से आप चीजों को पढ़ सकते हैं। तो यहां पर मैंने क्या बताया, संविधान जो ये है, संविधान वो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना विधान परिषद के लिए होना चाहिए? 1/3 ये संविधान कहता है। कार्यकाल हमने देख लिया 6 वर्ष का होगा। अस्थाई कार्यकाल होता है। कैसा होता है? अस्थाई कार्यकाल होता है। इसका मतलब है इसके सदस्य जो हैं वो परमानेंट 6 वर्ष पूरा करते हैं। तो चलिए ये चीज खत्म हुई। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इसकी पहली मीटिंग कौन हुई, इसके पहले सभापति कौन बने। आइए उन चीजों को देखा जाए। पहली मीटिंग इसकी जो हुई 1937 में हुई। विधान परिषद की पहली बैठक 1937 में हुई। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि विधान परिषद की अगर बैठक होती है तो विधानसभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष करते हैं। जैसे मैंने बताया सतीश महाना जो बीच वाले चेयर में बैठते हैं और सभी सदस्य उन्हीं के निर्देशों का पालन करते हैं। देखा होगा आपने, अगर कभी टीवी पे देखा होगा तो वहां पर विधान परिषद में सभापति होते हैं, अध्यक्ष नहीं होते। नाम क्या यूज किया जाता है? सभापति, चेयरमैन। तो हम लोग पहला सभापति पढ़े क्योंकि पहले सभापति से लेकर वर्तमान सभापति तक क्वेश्चन आते हैं। तो पहले सभापति कौन थे? डॉक्टर सर सीताराम। फर्स्ट कौन थे? डॉक्टर सर सीताराम। ये तो आपने सभापति मतलब जो विधान परिषद में बीच में ऊपर वाली चेयर पे बैठेंगे, जो सभी माननीय सदस्यों को निर्देश देंगे, उनको कहा जाता है सभापति। पर एक बार क्वेश्चन उप सभापति में भी पूछा था। फर्स्ट उप सभापति कौन होता है? सभापति की अनुपस्थिति में जो उप सभापति होते हैं वो सदन का संचालन करते हैं। तो ये कौन है? बेगम इजाज रसूल। ये नाम याद कर लीजिए, प्रथम उप सभापति थे। ये तो आपने खत्म कर दिया 1937 वाला पार्ट। अब आजादी के बाद फर्स्ट सभापति, ये भी याद करना है आपको। आजादी के बाद पहले सभापति कौन है?
आजादी के बाद जो पहले सभापति हैं वो है डॉक्टर चंद्रभाल, डॉक्टर चंद्रभाल, ये भी आप याद कर लीजिए। और वर्तमान में सभापति कौन है? जो वर्तमान में 2023 में, वर्तमान में 2023 में अगर हम बात करें तो डॉक्टर मानवेंद्र कुमार सिंह, वर्तमान में कौन है? डॉक्टर मानवेंद्र कुमार सिंह, मानवेंद्र कुमार सिंह, वर्तमान में कौन है? श्री डॉक्टर मानवेंद्र कुमार सिंह। रट लीजिए, सीधे क्वेश्चन आता है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन कब हुआ? 1935 के एक्ट से, एक्ट ऑफ 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 से 1937 में पहली बार विधान परिषद का गठन हुआ। पहले सभापति थे डॉक्टर सर सीताराम और पहले उपसभापति थे बेगम एजाज रसूल। आजादी के बाद डॉक्टर चंद्रभाल पहले सभापति बने और वर्तमान में कुंवर मानवेंद्र कुमार सिंह वर्तमान में सभापति हैं। तो ये पूरे फैक्ट आपको याद होना चाहिए। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो विधान परिषद है, विधान परिषद का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव होने का मतलब है ये एक अस्थायी सदन है, यह सदन कभी विघटित नहीं होता। मुख्यमंत्री कोई हो, यह सदन अपना 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगा। जैसे राज्यसभा का कार्यकाल जरूर पूरा होता है, उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का कार्यकाल वहां भी है। प्रधानमंत्री कोई भी हो, प्रधानमंत्री बदल जाते हैं, सांसद भी बदल जाते हैं अगर सरकार गिर जाए, पर राज्यसभा के सांसद नहीं बदलते। वही सेम यहां पर है कि विधान परिषद एक स्थायी सदन है, इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का पूर्ण कार्यकाल वो लोग पूरा करते हैं। आइए कुछ और देखते हैं। 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उसके बारे में कुछ बातें हम लोग देखते हैं और विधान परिषद वाली ये क्लास समाप्त करते हैं। तो एक चीज और अभी देख लिया जाए, भारत में कुल कितने विधान परिषद, कितने राज्यों में विधान परिषद है, ये क्वेश्चन आता है। भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है? राज्यों में विधान परिषद है। इन हाउ मेनी स्टेट द लेजिस्लेटिव काउंसिल विल एग्जिस्ट इन इंडिया? वर्तमान में विधान परिषद कितने राज्यों में है? तो आप आंसर बताएंगे 6 राज्यों में है। वर्तमान में कितने राज्यों में है? ये 6 राज्यों में। भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है? वर्तमान में 6 राज्यों में। कोई दिक्कत? बिल्कुल, याद करना भी आसान है। 6 राज्य कौन है वो भी याद होने चाहिए। पहला तो आप याद ही कर लेंगे, यूपी पढ़ ही रहे हैं हम लोग, यूपी में तो है ही है, बड़ा राज्य है। यूपी के बगल में एक राज्य है बिहार, बिहार में भी है। अब आप जाइए महाराष्ट्र, यूपी के बाद सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। तो आप लिख लीजिए महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के बगल में कर्नाटक, कर्नाटक में है। आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में है, तेलंगाना में है। बच्चे जो गलती करते हैं वो जम्मू कश्मीर में भी मार देते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में विधान परिषद अब नहीं है, पहले थी। विधान परिषद अब नहीं है, याद रखिए। जम्मू कश्मीर में अब विधान परिषद नहीं है। कब हटा? वो एक्ट याद करिए, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, पुनर्गठन अधिनियम, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। विधान परिषद समाप्त कर दिया गया, कर दिया गया। और इसी पुनर्गठन अधिनियम से
दो यूनियन टेरिटरी बनाई गई, एक जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख। और जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा होगी, जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा होगी। और ये जो दोनों जम्मू कश्मीर लद्दाख, ये क्या है, दोनों यूनियन टेरिटरी हैं। क्या है? यूनियन टेरिटरी। ये क्या है? यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। क्यों मैं लिख रहा हूं? क्योंकि यहां बहुत बच्चे गलती करते हैं। समझो, जम्मू कश्मीर जो है पुनर्गठन अधिनियम के पहले अर्थात 2019 के पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा भी थी और विधान परिषद भी था। पर आप जानते हो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा आर्टिकल 370 को समाप्त किया गया। आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है। यह माननीय यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह का सबसे असाधारण कार्यों में से एक है, आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के संदर्भ में समाप्त करना। एक बहुत ही अविस्मरणीय कदम है राष्ट्रीय एकता के लिए। फिर क्या किया, जब आर्टिकल 370 खत्म कर दिया तो जम्मू कश्मीर को कहा कि इसको दो भाग में बांटो, एक बनाया जम्मू एंड कश्मीर और एक बनाया लद्दाख, और दोनों को कहा दोनों केंद्र शासित प्रदेश होंगे। पर एक कंडीशन जोड़ दी, कहा जम्मू एंड कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश होगी वहां विधानसभा भी होगी, जैसा कि दिल्ली में है। दिल्ली में विधानसभा है ना, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं। इसका मतलब वहां पर भी जम्मू एंड कश्मीर में भी विधानसभा होगी और कोई मुख्यमंत्री बनेगा। अभी परिसीमन आयोग वहां पर काम कर रहा है, उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव कराया जाएगा और वहां मुख्यमंत्री और विधानसभा का गठन होगा। तो ये पूरा मैंने बैकग्राउंड और करंट आपको जोड़ के बता दिया ताकि इस साल 2023 में जो भी पेपर दें क्लियर रहे। एक डेट आपको याद रखनी है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम बिल आया कब? 2019। ये वाला आप रट लीजिए, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब आया? 2019 में आया। ये आपको याद रखना। कितने राज्यों में है याद करना आसान है, 6 राज्यों में विधान परिषद है। ये बात आपको याद हो गई। आइए कुछ और बातें हम लोग देखते हैं। विविध, अगला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो विविध। विविध हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, जहां से क्वेश्चन आता है। समझिए, वर्तमान में यूपी विधानसभा में कितनी महिलाएं हैं? कितनी महिलाएं? ये क्वेश्चन अभी आंसर मैं बता रहा हूं। विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद से होता है? विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद से होता है? ये दो प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूं, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। तो वर्तमान में यूपी में विधानसभा में कितनी महिलाएं हैं? आप मारेंगे 47। 18वीं विधानसभा जो वर्तमान में कार्यरत है, जिसके माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उसमें 47 महिलाएं हैं। क्वेश्चन घुमाकर भी पूछ सकता है, आजादी के समय कितनी थी? 20 थी, और वर्तमान में कितनी है? 47 है। महिलाओं की संख्या तो बढ़ रही है विधानसभा में, महिला विधायकों की संख्या बढ़ रही है, पर तुलनात्मक रूप से कम है। 403 विधायकों में 47 महिलाएं, जो कि संख्या के रूप में अभी कम है, इनका रिप्रेजेंटेशन, इनका प्रतिनिधित्व और बढ़ना चाहिए। विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किस आर्टिकल से होता है? आर्टिकल 169। किस आर्टिकल से होता है? आर्टिकल 169। और इसके गठन और आज गठन की स्वीकृति कौन देता है? संसद। ये क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिएगा। कोई भी राज्य विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव संसद को भेजता है, अगर संसद उसे मंजूरी देती है तो विधान परिषद का गठन होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे पश्चिम बंगाल ने विधान परिषद के गठन के लिए एक प्रस्ताव केंद्र को भेजा है, संसद को भेजा है, पर अभी मंजूरी नहीं मिली है। तो ये क्वेश्चन याद रखना है। आर्टिकल 169 के तहत विधान परिषद का गठन होता है और गठन करने की जिम्मेदारी, फाइनल निर्णय संसद करती है।
याद रखिएगा, विधान परिषद राष्ट्रपति गठित नहीं करता, संसद गठित करता है। बच्चे ये गलती बहुत ज्यादा करते हैं। और वर्तमान में कितनी यूपी में विधानसभा में महिलाएं हैं? 47 महिलाएं वर्तमान में यूपी विधान परिषद में कार्यरत हैं। इसी के साथ हमने विधानसभा और विधान परिषद के बारे में सारी चीजें देख ली। और जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 25 मार्च 2022 को शपथ ली। 53 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली, सॉरी टोटल 53 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें 19 कैबिनेट मंत्री शामिल है। या एक्स्ट्रा जानकारी है, याद रहे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इसी के साथ विधान परिषद वाली ये क्लास भी हमारी समाप्त होगी। तो हमने क्या क्या देख लिया? उत्तर प्रदेश विधानमंडल के 2 सदन, विधानसभा और विधान परिषद, इनके बारे में डिटेल से हमने देख लिया। अब अगली क्लास में जो हमें देखना है वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। क्योंकि राज्य व्यवस्था में विधानसभा में विधायक दल का नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री। बिना मुख्यमंत्री से के किसी राज्य का प्रशासन शासन चल ही नहीं सकता। शासन और प्रशासन का हेड कौन होता है? मुख्यमंत्री। सारा शासन कौन चला रहा है? योगी आदित्यनाथ जी। और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य, जो कई राज्यों कई देशों की तुलना में जिसकी आबादी ज्यादा है, इसका मुख्यमंत्री कोई सामान्य मुख्यमंत्री नहीं है, वो राजनीतिक रूप से बहुत ही शक्तिशाली मुख्यमंत्री होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ का भी नाम श्री नरेंद्र मोदी के बाद बहुत तेजी से प्रधानमंत्री पद के लिए आगे बढ़ रहा है। क्योंकि यूपी का मुख्यमंत्री होना ही ये दिखाता है कि आप बहुत बड़ी जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो चलिए हम लोग अगली क्लास में देखेंगे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री। वर्तमान में कौन से मुख्यमंत्री हैं, कौन कौन से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, उन सब चीजों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देखेंगे। और अगली ही क्लास में उत्तर प्रदेश में जो राज्य का प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्यपाल, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो अगली जो हमारी क्लास होगी वो मुख्यमंत्री और राज्यपाल से संबंधित होगी। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशासनिक गुरुकुल से जुड़े रहिए और यूपी स्पेशल की इन कक्षाओं को आप एंजॉय करिए। ये मेरा दावा है कि मैं जो भी यहां आपको पढ़ा रहा हूं वो सीधे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए, और आए हुए के अलावा उन संभावित प्रश्नों को भी मैं करा रहा हूं जो आएंगे, और उन चीजों पर बहुत फोकस कर रहा हूं जहां से एनालिटिकल या घुमाकर जो क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति इधर हाल फिलहाल में बढ़ी है, वो प्रश्नों को भी आप सॉल्व कर पाए। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, सेंटेंस के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो भी आपको क्लियर रहे। इसी अप्रोच से, इंटीग्रेटेड अप्रोच से मैं आपको कक्षाएं दे रहा हूं। और प्रशासनिक गुरुकुल एक ही बात पर विश्वास करता है कि सिंप्लिसिटी के साथ आपके पास मटेरियल जाए और गुणवत्तापूर्ण मटेरियल जाए और आपकी अवधारणाएं आपके दिमाग पर स्पष्ट रूप से छपें। इसी प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं और इसी प्रयास के तहत मैं आपको विषय वस्तु भी प्रस्तुत कर रहा हूं। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।